आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। दोस्तों, जब किसी राज्य में चुनाव होते हैं तो चुनाव के बीच कई मुद्दे ऐसे होते हैं जिन पर पर्दा डालने की भरपूर कोशिशें की जाती है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जो उस राज्य में सत्ताधीन पार्टी है उसको उस मुद्दे के उभरने से नुकसान हो। हम बात कर रहे हैं इस बार तंबाकू की खेती का मुद्दा। यहाँ दोस्तों, तंबाकू की खेती किस तरीके से होती है, उसमें कितने पैसे लगते हैं, कितनी लागत लगती है और किसानों को मुनाफा होता है या नुकसान, ये मुद्दा जो है इस पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन गुजरात चुनाव के बीच ये मुद्दा कहीं ना कहीं दूसरे मुद्दों के नीचे दब कर रह गया है। इसीलिए आपके लिए हमारी जो टीम है नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट की टीम, वो इस वक्त गुजरात पहुंची हुई है। जैसा हम वहां से लगातार आपके लिए खबरें नई नई लेकर आ रहे हैं, तो इस बार भी हम नई खबर आपके लिए लेकर आए हैं, जहां हमारे सहयोगी राकेश मोहन सिंह ने किसानों से बातचीत की और उनकी परेशानियां जानने की कोशिश की। देखिए, तंबाकू की खेती कैसे की जाती है ये तो हम आपको पहले बता चुके हैं, लेकिन तंबाकू की खेती करते वक्त किसानों को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जो तंबाकू की खेती के वक्त जो खरपतवार आ जाता है, जिसके बारे में काफी लोगों ने पढ़ा भी होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो आप रिपोर्ट में देख पाएंगे। हमारे सहयोगी ने बड़े ही उसको संक्षिप्तता से उसको बताने की कोशिश की है, तो आपको समझ में आएगा कि खरपतवार किसको कहते हैं, जिसकी वजह से फसल खराब हो जाती है। तो उसको अलग से निकालना, फिर उसके बाद छिड़काव करना, उसके बाद खाद डालना, इन तमाम चीजों में जो पूरी प्रक्रिया होती है तंबाकू की खेती करने की, इसमें पैसा कितना लगता है, सरकार की तरफ से कितनी मदद की जाती है, की जाती भी है या फिर नहीं की जाती है, और किसानों को मुनाफा होता है या नुकसान, इन तमाम सवालों का जवाब आपको इस रिपोर्ट में मिलने वाला है दोस्तों, जो हम आपको अभी दिखाने वाले हैं। तो राकेश मोहन सिंह जो कि हमारे सहयोगी है, वो इस वक्त गुजरात में मौजूद है। गुजरात में उन्होंने तंबाकू खेती करने वाले किसानों से बातचीत की और उनसे जानने की कोशिश की कि सरकार अभी तक उनके मुद्दों को प्रबल कर रही है या फिर नहीं कर रही है, और उनको अभी तक फायदा हुआ है, नुकसान हुआ है, आगे जाकर सरकार से कोई मांग रखते हैं, नहीं रखते हैं, तमाम तरीके के जो सवाल हैं दोस्तों, इसका जवाब आपको इस रिपोर्ट में मिल जाएगा। तो बिना समय जाए कि ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए हमारे सहयोगी राकेश मोहन सिंह की ये रिपोर्ट। गुजरात चुनाव से पहले कई मुद्दे हैं, जिनमें से काफी मुद्दे ऐसे भी हैं जिन्हें राजनीतिक पार्टियों ने शामिल ही नहीं किया। इनमें से एक सबसे बड़ा मुद्दा है किसान, किसानी और उनकी फसल का। इस खेती में अगर सभी सुविधाओं से वंचित कोई किसान है तो वो है तंबाकू की खेती करने वाला किसान। तंबाकू की फसल में बुआई से लेकर कटाई तक उस किसान की राहों में काफी मुश्किलें आती हैं। सबसे बड़ी मुश्किल होती है तंबाकू की खेती से खरपतवार हटाना, और इसके बाद भी बड़ी चुनौती होती है कि जितनी लागत तंबाकू की खेती में लगी है वो लागत निकल जाए। यानी तंबाकू की खेती करने वाले किसान बहुत परेशान हैं। ऐसे में क्या गुजरात सरकार ने उनकी इन परेशानियों को सुना है या दूर किया है? क्या उनकी समस्याओं को कम करने के लिए कुछ काम किया है गुजरात सरकार ने? इन तमाम सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा जब आप हमारे सहयोगी राकेश मोहन सिंह की ये रिपोर्ट देखेंगे। तो बिना देर किए दिखाते हैं आपको कि तंबाकू की खेती करने वाला किसान किस हद तक परेशान है। तो ये 5,000 हो गया, यानी हम पहुंच गए 7,500 और 12,500। और क्या खर्चा है इसका? ये वाला एक घास निकालना पड़ता है, घास निकालना, काटने का होता है, और वो बोरी लाना पड़ता है, उसका अलग से आता है। ये वाली घास ना? हाँ, ये वाली घास। तो ये मतलब कि ये जो घास है ये फसल खराब करती है। वो उसमें खातर डालना पड़ता है ना, तो उसका विकास वहाँ पर चला जाता है। खातर डालते हैं ना तो उसका विकास उसमें चला जाता है ना, तो तंबाकू को कुछ मिलता है नहीं। अच्छा, मतलब दर्शकों को ये समझा दूं कि जो खाद डालते हैं, दूर करूँ, निंदामण क्या दूर करूँ। तो मतलब कि जो आप लोग खाद डालते हैं, थोड़ा हिंदी पट्टी के दर्शक है उन्हें बता दूं कि ये घास है, ये घास तंबाकू के फसल के बीच में ही उगती है। तो जो ये खाद डालते हैं तंबाकू की फसल के लिए, तो उस खाद का पोषक तत्व ये घास भी प्रयोग करता है ना? तो तंबाकू को पूरा पोषण खाद का मिल सके, खाद, तो इस वजह से इस घास को निकाल दिया जाता है कि ये घास खाद का पूरा पोषण ना ले सके और तंबाकू को पूरा पोषण मिल सके, इसलिए इस घास को हटा दिया जाता है। अच्छा, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, कितने रुपए मजदूरी चल रही है और जब कटाई होती है तो कितने मजदूर औसतन एक खेत में लगते हैं? अभी ये इसका तो रेट चल रहा है 120 रुपये पूरे वो टंक का।
9 से 12 4 घंटे का 120 रुपए 120 रुपया चल रहा है। मजदूरों को 120 रुपए हाँ, और कुछ भी देते हैं मजदूरों को? और चाय नाश्ता होता है साथ। चाय नाश्ता होता है। तो ये मान लीजिए ये कितना बड़ा खेत होगा? एक बार कैमरामैन से कहूंगा कि थोड़ा सा खेत दिखा दें कितना बड़ा है। तो इस पूरे खेत में कितने मजदूर लग जाते होंगे? तो 20 से ज्यादा लगते होंगे। 20 से ज्यादा मजदूर। तो लगभग आप लगा लीजिए 20 मजदूर हो गए तो 2000 और 10,000 रुपए पूरे 4 घंटे का 4 महीने को 10,000 रुपया खर्चा। बीच में यही तंबाकू बीड़ी में या सिगरेट में या तंबाकू मावा जो यहाँ है, मावा में वो बहुत महंगा मिलता है निकोटीन में। तो क्या मतलब कि किसान संतुष्ट है जो अभी रेट मिल रहा है उससे? मतलब उससे आप सेटिस्फाइड हैं? मतलब ठीक है 1500 रुपये बढ़िया या रेट बढ़ना चाहिए? बढ़ना चाहिए इसका रेट बढ़ना चाहिए। लगभग कितनी उम्मीद है कि कितना रेट बढ़ना चाहिए? कितना हो जाना चाहिए कि एकदम ठीक रहेगा रेट? 1500, 2000, 1500, 1700, 1800, 1800 तक का रेट मिलना चाहिए। 2000 तक मिले तो 2000 मिलेगा तो सारू 2000 हुआ तो 2000 मिलेगा तो मुनाफा रहेगा। मुनाफा रहा जी। तो जैसा आपने देखा कि यहाँ हमारे सहयोगी ने लगातार सवाल किए किसानों से, उनसे जानने की कोशिश की कि वो क्या सोचते हैं और सरकार उनकी मदद कर रही है कि नहीं कर रही है। देखिए, किसान अपनी किसानी करेगा क्योंकि उसका आप बोल सकते हैं उसका व्यवसाय ही वही है, वो वहीं से कमाएगा, वो वहीं से खाएगा। लेकिन सरकार जो कि समय समय पर किसानों की मदद के दावे करती है, क्या एक लौते वर्ग यानी तंबाकू खेती करने वाले वर्ग के किसानों की मदद सरकार कर रही है या फिर नहीं कर रही है? या फिर उनको छोड़ दिया गया है बीच मझदार में कि जैसे आपको करना है आप वैसे कीजिए, आप व्यापारी से नुकसान उठा रहे हैं, आप व्यापारी से नुकसान उठाइए, लेकिन सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिलेगी। तो ऐसे तमाम सवालों पर जवाब जानने की कोशिश हमारे सहयोगी ने की और पूरी रिपोर्ट आपने देखी होगी। तो अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए देखते रहिए Next 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।